हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमारे 7वें बैच के ट्रेनी लोग हैं और इन लोग का आज जो है फील्ड में आकर के ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रिक वर्क लेआउट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हमारे पास कोई भी आर्किटेक्चरल प्लान आता है तो उसको देख करके उसके डायमेंशन के बारे में हमको पूरा अंदाज़ा नहीं लग पाता। एक नॉन टेक्निकल अगर पर्सन है, अगर वो जो है 10 बाई 12 फीट के बाद जब उसके सामने हम करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है कि 10 फीट बाई 12 फीट का स्पेसिंग कितना होगा, तो क्या उसके बेडरूम के लिए वो स्पेसिंग कैपेबल है। तो इस चीज़ को जो है हम फील्ड में आकर के हर एक चीज़ को यहाँ पर अपने प्लॉट के ऊपर धागा बांध करके वाल का थिकनेस सारा कुछ हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारा बेडरूम का साइज है, जो जहाँ पर हमारा डोर आ रहा है, जहाँ पर विंडो आ रहा है, उसका प्रॉपर वहाँ पर स्पेसिंग हमको दिखती रहती है। तो इस तरीके से हमको हमारा जो विजुअलाइजेशन है और क्लियर हो जाता है। अगर 3D मॉडल की बात करें तो हम वॉक थ्रू करते हैं। वॉक थ्रू के थ्रू जो है अंदर का पूरा हम एनिमेशन के थ्रू पूरा देखते हैं कि हमारा क्या स्पेसिंग होने वाला है, क्या इंटीरियर होने वाला है। जब हमारे पास 2D ड्राइंग होती है तब हम जब ग्राउंड में आकर के उसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम ब्रिक वर्क लेआउट बोलते हैं। जनरली दोस्तों, जब हम ब्रिक वर्क लेआउट नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि जो 100 mm वाल है, जो 200 mm वाल है, वो कहाँ पर आने वाली है। तो इस चीज़ के लिए जो है अगर हम ग्राउंड पर ही इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा डोर आ रहा है, ये हमारा विंडो है और इस तरीके से ये हमारा हॉल का पूरा एरिया है और इधर हमारा टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है। तो इस तरीके से आपको देख करके इसको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो ड्राइंग बनी है वो हमारे अनुसार है कि नहीं है और जो इस स्पेसी का प्रॉपर यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, मेरे साथ हमारे 7वें बैच के ट्रेनिंग लोग हैं। इन लोगों का 2 महीने का पूरा ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो अभी इनकी जो है बीबीएस और बी क्लास ख़त्म हो गई है और बिलिंग स्टार्ट हुआ है। तो ये लोग बिलिंग में अभी गवर्नमेंट बिल बनाना सीख रहे हैं और इनका जो है यहाँ पर ब्रिक वर्क लेआउट का क्लास चला है। तो मैं इनसे इंडिविजुअली जानना चाहूँगा कि इनको 2 महीने का पूरा ट्रेनिंग कोर्स कैसा लगा है और ये क्या उस चीज़ को फील कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अब क्या वो जब जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए या जब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो इस चीज़ को ये प्रॉपर वहाँ पर एग्जीक्यूट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। तो हमारे साथ कुछ हमारे ट्रेनी लोग हैं। यहाँ पर हमारे इंजीनियर जो है प्रतीक जी हैं, ये बताएंगे अपने बारे में, बताएंगे कहाँ से ये बिलोंग करते हैं और ये बताएंगे कि इनको 2 महीने का जर्नी कैसा लगा है और यहाँ पर इन्होंने क्या सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कराई है, ये जो है आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। सर, मेरा नाम प्रतीक वर्मा है। मैं वाराणसी से आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। जी सर, अभी हम लोग की 2 महीने की ट्रेनिंग में 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं आज। हाँ। तो सर 2 महीने की ट्रेनिंग हम लोग की काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा। इन लोगों में इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 15 दिन एस्टिमेशन सीखा था। एस्टिमेशन के बाद हमने फिर लैंड सर्वेइंग सीखी है। लैंड सर्वेइंग के बाद क्वांटिटी सर्वे सीखा है। अच्छा। फिर बीबीएस सीखा है। हाँ। अभी बिलिंग चल रही है और बिलिंग के बाद आज हमने ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म कर लिया है। अच्छा, तो ओवरऑल अगर क्लासेस को देखा जाए तो क्या सब कुछ इजी से समझ में आया कि नहीं हाँ आया? सर, सब कुछ चीज़ें समझ में आया है और एक सीक्वेंस से बताया गया है। अच्छा। जिससे दिमाग तो में कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है? जब क्लासेस आप अटेंड करते थे तो कैसा फील करते थे और वहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन जब मतलब देना होता था तो कैसे आपका हेजिटेशन दूर होता था? फ्रेशर इंजीनियर जो देख रहे हैं आपको, जरा उनको गाइड करिए आप। जो फ्रेशर्स हमको देख रहे हैं हम उनको यही गाइड करना चाहेंगे कि यदि आप जैसे अभी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आप जो भी पढ़ रहे होंगे वो थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिकली एक्सपोजर आपको नहीं है अभी, तो आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिकली बताया जाएगा, साइट पर हर एक काम एक्सिक्यूट करके बताया जाएगा कि सेंटर लाइन लेआउट कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि एक्सप्रेशन से पहले हमको सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करना होता है। फिर सेंटर लाइन लेआउट के पहले टाउनशिप लेआउट भी बताया जाता है। और आज हमने साइट पर ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म किया है, जिसमें हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग हर एक रूम का साइज हम बता सकते हैं कितना कितना है। एक प्लॉट कट कर लेते हैं तो उस हिसाब से हर एक रूम का साइज का आइडिया लग जाता है। थोड़ा ड्राइंग दिखा करके बताएंगे व्यूअर्स को कि आपने कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है? जी सर। हाँ, जरा आप बताइए, दिखाइए व्यूअर्स को थोड़ा सा इसमें ड्राइंग को। तो सबसे पहले आज हमने ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म किया है। तो ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करने से पहले हमको टाउनशिप लेआउट आना चाहिए, जो कि हमें पहले दिन ही सिखाया गया था। तो सबसे पहले हम इस जो 2 पॉइंट दिया गया है, जो कि प्लॉट का कॉर्नर पॉइंट है या फिर आउटर पॉइंट बोल सकते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिया था। यहाँ पर थोड़ा दिखाइए उस 2 पॉइंट को। सर, ये 2 पॉइंट यहाँ पर है। पहला पॉइंट ये है, जो हमारी बाहरी बाउंड्री है, बाहरी बाउंड्री 2 पॉइंट हो गए। जी सर, एक ये है और एक वो वाला सबसे लास्ट वाला। बिल्कुल, एक वो वहाँ पर है। जी। उधर दिखा दीजिए। एक वहाँ पे तो इस तरीके से हमको पूरा एक रेफरेंस लाइन मिल गया है। एक रेफरेंस लाइन हमको मिल गया। पूरा डायमेंशन पता था कि 23 बाई 26 का है, तो उसका हमने डायगोनल निकाल करके पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू
पूरा हमने पूरा जी सर, मार्किंग कर लिया यहाँ पर और पूरा जो है अपना प्लॉट यहाँ पर काट कर लिया, यही काम किया है सर आज हमने। तो यहाँ पर जब वॉल बनाना पड़ता है तो इसमें कैसे मेजरमेंट लेते हैं, थोड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो हमको इसमें वॉल बनाना पड़ेगा। हम्म, तो वॉल बनाने के लिए हमको पता है कि वॉल का थिकनेस 10 इंच दिया हुआ है। तो सर यहाँ से 10 इंच ये यहाँ कहाँ पर 10 इंच दिया हुआ है? सर 10 इंच हमारे ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ ड्राइंग पे दिखाना चाहेंगे। जो भी वॉल थिकनेस दिया होगा जी, जी। उसके अनुसार हमको यहाँ पर जो है मेजरमेंट ले जी लेना सर। और वैसे नेल्स मार लेना। नेल्स मार लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा बाउंड्री अपना दिखा दी जी है। सर। और जो हमारा बेडरूम आ रहा है या इंट्रेंस है, ये उधर हमारा हॉल है, उधर हमारा किचन है, लैट्रिन बाथरूम है और बेडरूम है। इस तरीके से हमने इस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ओवरऑल आपका पूरा एक्सपीरियंस 2 महीने कैसा रहा है, थोड़ा गाइड कर दीजिए। जो सर 2 महीने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे हर कुछ एक सीक्वेंस में सिखाया गया। जैसे कि यूट्यूब भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं तो उतने अच्छे से दिमाग में नहीं जाते हैं। यहाँ पर सबको सीक्वेंस में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले हमको साइट पे एस्टिमेशन आना चाहिए। एस्टिमेशन के बाद हम लोग को लैंड सर्वेइंग, फिर क्वांटिटी सर्वे, उसके बाद बीबीएस बताया गया है। अभी बिलिंग चल रहा है, बिलिंग में हमको आइटम वाइज बिल बता दिया गया है, स्लैब रेट बिल बताया गया है। तो अभी जो बिलिंग क्लास चल रही है कैसी लग रही है आपको? सर बिलिंग क्लास वैसी ही लग रही है जैसे कि हम लोग को साइट पे परफॉर्म करना होता है, जैसे कि एक बिलिंग इंजीनियर करता है। तो बिल्कुल जैसे अब हम लोग को जो सर पढ़ा रहे हैं वो खुद भी एक बिलिंग इंजीनियर हैं, तो उनका खुद भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से हमको बहुत ही अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो व्यूअर्स, हमारे साथ और भी हमारे ट्रेनी लोग हैं। नहीं आओगे? हाँ, तो सो इंजीनियर्स हमारे साथ हमारे और भी ट्रेनी लोग हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। देखिए जरा ये भाग रहे हैं। तो सर आप बताइए, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड करिए। आप 2 महीने के ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सारी चीज़ें सीखी हैं, आपको कैसा फील हुआ है? पूरा प्रैक्टिकल था कि नहीं था? प्रेजेंटेशन आप डेली देते थे तो कैसा फील हो रहा है पूरा? आप जा करके अगर इंटरव्यू में या कोई हेजिटेशन तो नहीं है अब, या आप जब जाओगे कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे तो क्या वहाँ पर काम अच्छे से एग्जीक्यूट करवा पाओगे कि नहीं करवा पाओगे? वो सारा कुछ आप बताइए थोड़ा व्यूअर्स को। गुड इवनिंग एवरीवन, और मैं दीपक कुमार प्रतापगढ़ यूपी से हूँ। और हमने अपना 2 महीने का ट्रेनिंग सिविल गुरुजी में लगभग समाप्त करने वाले हैं हम लोग अपना ट्रेनिंग। तो आज हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं। कि इससे क्या होता है, जैसे हम लोग अगर प्लानिंग करते हैं, किसी की हाउस प्लान किए तो उससे हमको वो नहीं पता चल पाता एक स्पेस कितना हमें मिले। एक्चुअली हम उसको इमेज नहीं कर पाते। जैसे विजुअलाइज नहीं हो हाँ, पाता है। हमारा क्लाइंट है तो उसको समझ में नहीं आता 10 बाई 12 कितना होगा, ज़्यादा होगा या थोड़ा होगा या बीच का होगा। तो उसी को हम लोग उसको दिखाने के लिए मतलब विजुअलाइज कर पाए एक्चुअली में कि बनने के बाद हमारा इतना स्पेस एरिया हमें मिलेगा। तो उसी के लिए हम लोग ब्रिक पर लेआउट परफॉर्म करते हैं, ताकि वो समझ सके कि हाँ ठीक है, सफिशिएंट है, घटाना बढ़ाना है या नहीं है। वो तो लैंड के रिक्वायरी पे होगा कि जितना हमारा प्लॉट रहेगा उसी में बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि सफिशिएंट है कि नहीं स्पेस जो है, तो इसलिए करते हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग सिविल गुरुजी में 2 महीने एक सीक्वेंस में सबसे पहले तो डिटेल्ड एस्टिमेशन सीखा, फिर उसके बाद हमने लैंड सर्वेइंग सीखा बढ़िया से, फिर उसके बाद हमने क्वांटिटी सर्वे सीखा, कितना मटेरियल किस में लगेगा, फिर उसके बाद हमने बीबीएस निकालना सीखा। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग बिलिंग सीख रहे हैं, जो कि अभी क्लासेस जो हैं कंटिन्यू हैं। तो उसमें हम लोगों ने आइटम वाइज सीख लिया है और स्लैब रेट सीख लिया, और दूसरा चीज़ अभी गवर्नमेंट बिल चल रहा है। तो जो कि एकदम मतलब जैसे साइट पे हम लोग बिलिंग करते हैं सेम वैसे ही क्लास में भी कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए तो हम लोग 2 महीने के लिए आए हैं सिविल गुरुजी के पास, वरना तो यूट्यूब पे तो बहुत कंटेंट है, लेकिन एक सीक्वेंस में ना होने मेंटर नहीं होता है तो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करता है, हाँ, डायरेक्शन का तो पता नहीं रहता दिक्कत आती है। और ये रीमर भी रहती है, जैसे एज ए फ्रेशर हम लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत दिक्कत होती है साइट पे, ये तो वो। overall तो नॉलेज के अभाव, अगर आपका नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी साइट पे। तो सर आप बताओ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो प्रेजेंटेशन डेली होता था हमारे, जब डेली 9 बजे होता था सुबह के टाइम में, या जब इवनिंग में आते हो, तो जो आधे घंटे प्रेजेंटेशन आपका टाइम है वो कितना इफेक्टिव रहा है? सर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा है? वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। जैसे कि अगर इंटरव्यू देने गए वहाँ पे हम बोल नहीं पाएंगे, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आते हुए भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो वो चीज़ हमारा वो दूर करता है प्रेजेंटेशन, कि आपको जो भी चीज़ आ रहा है सही सीक्वेंस में आप बता पाएँ, और इसी का इफेक्ट हमारा जो है इंटरव्यू में पड़ेगा। बहुत सही। वरना नॉलेज तो बहुत लोगों को रहता है, लेकिन वही ये बोलने का तरीका अगर नहीं है तो फिर नॉलेज किसी काम को नहीं है। बिल्कुल। यही कहना चाहेंगे। बाकी तो ओवरऑल आपको जो फ्रेशर इंजीनियर देख रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंस है, जो साइट पर काम कर रहे हैं, इनको काम का नॉलेज नहीं है, तो उनको लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे पहले आप सिविल गुरुजी का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग
ज़रूर ज्वाइन करें। उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस जो है एक्चुअल वाला होगा, साइट वाला, तो उससे आप ज्वाइन करने के बाद कोई भी जो बाद में दिक्कत दिक्कतें नहीं आए- आएगी। बाद हाँ, में दिक्कतें आने प्रॉब्लम वाली हैं, फेज पहले नहीं हम solve करनी कर पड़ेगी लेंगे। वहाँ पे। बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि हमारे सातवें बैच के ट्रेनी लोग थे, इन लोग का लगभग अभी 2 महीने कंप्लीट होने वाला है। तो ये लोग आप जा करके अच्छे से क्लासेस में सीखे हैं, सारा कुछ इन्होंने आकर के यहाँ फील्ड में प्रैक्टिकल चीज़ें सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। धन्यवाद।